दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। आज का पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का कौन सा सबसे हल्का रूप विकसित कर लिया है। तो इसको अच्छे से समझेंगे। हाल ही में साइंटिस्ट ने मिलकर यूरेनियम 214, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम 214 को विकसित कर लिया है। और ये जो यूरेनियम 214 है, ये यूरेनियम के जितने भी घटक होते हैं, जितने भी समस्थानिक होते हैं, उनमें से सबसे हल्का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिससे एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेटल ऑफ होप के नाम से किसे जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा मेटल ऑफ होप के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। ऑप्शन देखकर इसको टिक कर देना, मेटल ऑफ होप के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कौन से देश में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। ये जो यूरेनियम एलिमेंट है, इसकी खोज कब हुई थी? 1789 में, 1789 में क्लापरोट के द्वारा पिच ब्लेड नाम से इस अयस्क को खोजा गया था। यानी कि सबसे पहले इसको यूरेनियम नाम से नहीं जाना जाता था। जब इसकी खोज हुई थी तब इसको पिच ब्लेड के नाम से जानते थे। तो ये वाला पॉइंट पे एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। अब ये जो यूरेनियम है, ये चमकदार होता है, सफ़ेद रंग का एक मेटल है, धातु है। साथ ही साथ में 1896 में हेनरी बेक्यूरेल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। उससे पहले इसमें रेडियो एक्टिविटी के लक्षण को पता नहीं किया गया था। बाद में 1896 में हेनरी बेक्यूरेल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। अब ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें मैं आपको आधे घंटे तक भी बताता रहूँ तो भी इसमें क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, उसमें यूरेनियम एलिमेंट का यूज़ होता है। तो ये किस तरीके से होती है? नाभिकीय अभिक्रिया जो है, ये दो प्रकार से होती है। एक को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन और दूसरे को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि विखंडित होना, नाभिकीय विखंडन। और फ्यूज़न का मतलब होता है जुड़ना, मतलब नाभिकीय संलयन। जो पहली वाली फिजन है, इसमें नाभिक को विखंडित किया जाता है, मतलब उस पर न्यूट्रॉन्स की बौछार करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। जबकि नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना देते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न दो प्रकार से इसको किया जाता है और दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में जाना जाता है। आजकल न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इनमें से हम लोग सिर्फ ये जानेंगे नाभिकीय विखंडन में क्या होता है। जितने भी नाभिकीय प्रोसेस के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर थोरियम जो होता है, उसके नाभिक पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है। तो जब वो न्यूट्रॉन्स उस नाभिक पर जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर, उससे क्या होता है कि भारी नाभिक हल्के नाभिकों में बदल जाता है, यानी कि टूट जाता है। और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे कि हमको घरों में बिजली प्राप्त होती है। अब इसमें एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, परमाणु संयंत्र होते हैं, पूछा जाएगा कि उसमें बिजली उत्पन्न करने के लिए हम कौन से प्रोसेस को अपनाते हैं। आंसर हो जाएगा परमाणु विखंडन प्रोसेस को अपनाते हैं, ना कि परमाणु संलयन को। फिर है द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन है? तो आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है द रिएक्शन दैट अकर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी रिएक्शन होती है? तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन। इसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न आंसर मत करना आप।
द फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इन इंडिया। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? आंसर हो जाएगा अप्सरा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि द एनर्जी इन द सन इज प्रोड्यूस्ड बाई, जो सूर्य में ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब है बहुत नाभिकों का जुड़ना, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियर फिजन मत कराना, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है सूर्य की एनर्जी का कारण, और इसमें लेकिन हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो जुड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। अब ये है कि छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या चाहती है, आप सभी को पता होगा, फेसबुक के पास में एक अच्छा कह सकते हो स्पेस है ऐड चलाने के लिए, बहुत बड़ा ऑडियंस है। गूगल के पास में उससे भी बड़ा, और एक तरीके से देखा जाए गूगल का पूरा मोनोपोली हो गया है इस पूरे बिजनेस पर। गूगल ने इतना बड़ा नेटवर्क बना, कोई भी चीज़ हमें सर्च करनी हो हमेशा गूगल सर्च इंजन पर सर्च करते हैं, तो गूगल ने मोनोपोली क्रिएट कर लिया है। अब इसी मोनोपोली को माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि वो गूगल की इस मोनोपोली को किसी भी तरीके से समाप्त कर दे। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने याहू नाम से कंपनी है जिसके पास भी एक सर्च इंजन है, तो वो चाहता है कि याहू को इतना मजबूत कर दें कि गूगल की जगह लोग याहू सर्च इंजन को यूज़ करने लगें। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट याहू को 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है, और हो सकता है ये डील फाइनलाइज भी हो जाए। अगर यूज़र बेस देखा जाए तो याहू पर लगभग 500 मिलियन यूज़र हर महीने आते हैं जो कि न्यूज़ पढ़ते हैं, फाइनेंस की खबर देखते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए वहाँ पर जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 मई को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। चूँकि दोस्तों इस समय कोविड का समय चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अचानक से आपसे पूछेगा, क्योंकि बार बार हम लोग हैंड वॉश करते हैं कोविड के समय पे, तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हर साल 5 मई को मनाया जाता है। इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो आपको 5 याद रहेगा, और हमारे यानी कि अपने, तो मैं, मेरे, मैं, इससे मई को याद कर लेना। तो इस तरीके से आप इसको लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है सेकेंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। सेकेंड्स सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, ये वर्ष 2021 के लिए इसका थीम हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यूनेस्को की तरफ से विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है ये मारिया रेसा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मारिया रेसा को हाल ही में यूनेस्को की तरफ से प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। मारिया रेसा का फोटो देख सकते हैं, जिनको प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने की वजह से उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। यूनेस्को की तरफ से इसको हाल ही में इन्हें दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हर साल 5 मई को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवरी ईयर 5th ऑफ मे को, एवरी ईयर 5th ऑफ मे को ये दिवस मनाया जाता है। इसमें जो मिडवाइफ्स होती हैं उनकी जो परिवार को चलाने के लिए जो उनका संघर्ष होता है, जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको रिमेंबर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने
वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में मार्क सेल्बी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मार्क सेल्बी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क सेल्बी का फोटो देख सकते हैं, ये मार्क सेल्बी जिन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे जो फेवरेट प्लेयर हैं वो हैं रॉनी ओ सुलिवन। ये जो प्लेयर है रॉनी ओ सुलिवन बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, आप यूट्यूब पर जाकर एक बार सर्च करिए इनका नाम, और इनके जो वीडियोस हैं माइंड ब्लोइंग है। मतलब अगर एक बार इनके पास में आपने इनका चांस आ गया, इनका मौका आ गया, तो ये मानकर चलो कि दूसरे खिलाड़ी को ये मौका ही नहीं देते थे। टेबल से जितनी भी स्नूकर की बॉल हैं एक ही बार में सबको ये आउट कर देते थे। तो इनके वीडियोस देखिए, बहुत शानदार खेलते हैं, मेरे फेवरेट भी हैं। लेकिन इस बार जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है वो जीता है मार्क सेल्बी ने। डेफिनेटली मैंने अभी तक इनका गेम नहीं देखा है, लेकिन मैं यूट्यूब पर जाकर मार्क सेल्बी के भी वीडियोस देखूंगा। लेकिन आप लोग रॉनी ओ सुलिवन के वीडियोस एक बार देखिए और वापस आकर मुझे बताना ज़रूर है यहीं पर कमेंट करके कि सर वो कैसे लगे। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। मार्क सेल्बी जो हैं ये चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं। इससे पहले 2014 में, 16 में, 17 में और चौथी बार 2021 में इन्होंने इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस देश के पूर्व खिलाड़ी और कोच जिनका नाम है नुआन जोएसा? तो नुआन जोएसा को आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये जो नुआन जोएसा हैं ये श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 20, श्रीलंका देश के पूर्व क्रिकेटर हैं और वहाँ के पूर्व कोच भी हैं। हाल ही में आईसीसी ने इनको भ्रष्टाचार में लिप्त पाया। कुछ मैचों में इनका सट्टेबाजी या फिर पहले से प्रेडिक्शन करना, ये सब चीज़ें देखी गई। तो आईसीसी का जो भ्रष्टाचार निरोधक दल है उसने जोएसा पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी के बारे में समझते हैं। इसके अध्यक्ष का नाम है ग्रेग बार्कले, सीईओ का नाम है मनु साहनी और इसका मुख्यालय दुबई यूएई में स्थित है। साथ ही साथ में चूँकि ये प्लेयर श्रीलंका से हैं तो श्रीलंका की कैपिटल लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कैपिटल अलग है। जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे और कोलंबो जो है वो इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। प्रेसिडेंट का नाम एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का नाम है गोतबया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है गुजरात के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा मुरली कृष्णा। गलत, मुरली कृष्णा नहीं होगा, आंसर हो जाएगा अनुपम आनंद। मुरली कृष्णा इनसे पहले गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, लेकिन उनके बाद में अब अनुपम आनंद को गुजरात का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस संयंत्र को लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है और इसकी जो क्षमता है वो है 56,000 केवीए, 56,000 केवीए, ये इसकी क्षमता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया में पहली बार सूक्ष्म शैवाल आधारित यानी कि माइक्रो एल्गी बेस्ड मिल्क विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर देश में पहली बार पूरे विश्व में माइक्रो एल्गी बेस्ड मिल्क तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये शैवालों से निकाला गया दूध है, जिसका आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रो एल्गी यानी कि छोटे छोटे शैवाल दिख रहे होंगे, इनसे ही ये दूध निकाला गया है। और ऐसा करने में सिंगापुर पहला ऐसा देश है जो कि सफल हुआ है। सिंगापुर का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सोफीस बायो न्यूट्रिएंट्स, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि याहू कंपनी को खरीदने के लिए कौन सी कंपनी आगे आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है, 5 मई को मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 आपको याद रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे दिया गया है, मारिया रेसा को दिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर था कि इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, ये भी 5 मई को मनाया जाता है। फिर था कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है मार्क सेल्बी ने, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर हमने पढ़ा था नुवान जोएसा किस देश के खिलाड़ी हैं जिसको हाल ही में 6 साल का प्रतिबंध मिला है, तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। फिर गुजरात का मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम आनंद को बनाया गया है। फिर क्वेश्चन है कि हरित सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय सेना ने पहली बार कहाँ पर किया है, तो उत्तरी सिक्किम इसका राइट आंसर हो गया था। माइक्रो एल्गी बेस्ड मिल्क किस देश ने विकसित किया है, सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर था कि यूरेनियम का कौन सा सबसे हल्का रूप विकसित किया गया है, तो यूरेनियम 214 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें।